हेलो गाइस, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। हाँ, मैं जानता हूँ काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया और इट्स लाइक 2 या 3 महीने मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं किया। बट आई एम रियली थैंकफुल टू यू कि कंटिन्यूसली मेरे सब्सक्राइबर्स और मेरे व्यूज़ में और लाइक्स में काफ़ी ज़्यादा मुझे इम्प्रूवमेंट देखने को मिला। वेल, I'm seriously thank you so much for all of you for showing me this love. एक मेरे पास रिक्वेस्ट आई थी। लेट मी जस्ट चेक। जामिन करके कोई हैं जिन्होंने कहा था कि आप स्क्रिप्ट एनालिसिस से रिलेटेड कुछ बनाइए। वेल, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसी से शुरुआत करता हूँ। उनका नाम है जामिन मंजूर, राइट। दैट कमेंटेड स्क्रिप्ट एनालिसिस पर एक वीडियो बनाइए। सो मिस्टर जामिन, दिस इज़ फॉर यू एंड ऑफ कोर्स फॉर ऑल ऑफ यू। स्क्रिप्ट एनालिसिस की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले सवाल ये उठता है कि स्क्रिप्ट एनालिसिस एक्चुअल में हमें स्क्रिप्ट का करना है या फिर हमें कैरेक्टर का करना है, राइट। क्योंकि स्क्रिप्ट एनालिसिस शुरुआत कहाँ से करें, सबसे पहले ये मेन डाउट होता है। तो बहुत से लोग आपको ये सलाह देंगे कि आपको अपने कैरेक्टर्स को पकड़ना है, कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं उनको पकड़ना है, देन देर आर सो मैनी थिंग्स, राइट। बट अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस, व्हाट आई हैव एक्सपीरियंस्ड इन थिएटर, अगर आप किसी भी चीज़ को अगर आप समझना चाहते हो तो आई थिंक यू शुड डू सम रिसर्च वर्क, है ना। एंड सपोज अगर मुझे किसी व्यक्ति को समझना है, अगर मुझे जानना है कि उस व्यक्ति के दिमाग में क्या चल रहा है, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं उसके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना चालू करूँगा और मैं उसको समझने की कोशिश करूँगा कि इसकी साइकोलॉजी क्या है, इसकी क्या फ़िलॉसफी है लाइफ को लेकर या किसी भी चीज़ को लेकर, वो मैं समझने की कोशिश करूँगा। कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बात कुछ कहते हैं मगर वो चीज़ हमें समझ नहीं आती, तो हमें लगता है कि नहीं, या तो ये सरफरा है या तो हम बेवकूफ़ हैं। वेल, ना तो सामने वाला व्यक्ति सरफरा है, ना ही आप बेवकूफ़ हो। हमारे पर्सपेक्टिव्स अलग हैं और चीज़ों को देखने का, समझने का तरीका अलग है। तो जब स्क्रिप्ट एनालिसिस की बात आती है तो मैं सबसे पहले, मेरा ये सजेशन है कि अगर आप कोई भी वर्क आपके पास है, चाहे आप किसी प्ले के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या फिर आप कोई मोनोलॉग प्रिपेयर कर रहे हो, तो इट्स बेटर कि आप सबसे पहले राइटर को समझें, है ना। जैसा कि मैंने कहा कि अगर मुझे किसी व्यक्ति के बात को समझना है और वो मुझे समझ नहीं आ रही, सो इट्स बेटर कि मैं उस बात को साइड में रख दूँ, सबसे पहले मैं उस व्यक्ति को समझूँ कि एक्चुअल में वो है क्या, है ना, उसकी साइकोलॉजी क्या है। और आई गेस अगर आप राइटर को समझने लग गए, अगर आपको पता चल गया कि हाँ, ये राइटर अपनी ज़िंदगी में इन इन दौर से गुजरा है और इसने इन कुछ ऐसी परिस्थितियों का सामना किया जो अच्छी थी, बुरी थी या जो भी थी, देन यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड अबाउट द वर्क, अबाउट द राइटर्स वर्क, राइट। कि उसने अगर कोई प्ले लिखा, अगर मोहन राकेश ने आधे अधूरे लिखा, तो उसके पीछे उसकी क्या मानसिकता रही होगी, उसने वो क्यों लिखा, उसके पीछे का बैकग्राउंड, है ना, जिसे हम लोग सब टेक्स्ट भी कहते हैं। तो आपके पास जो टेक्स्ट है उसका सब टेक्स्ट जानने की कोशिश करें। और अब सब टेक्स्ट समझने के लिए भी सबसे अच्छा तरीका जो मैंने बताया कि आप राइटर को समझें, सबसे पहले आप उसके बारे में जानने की कोशिश करें, है ना। वेल, दिस इज़ द समथिंग न्यू दैट आई एम ट्राइंग फॉर द फर्स्ट टाइम कि लाइक मेरे पास कोई ऐसे अभी सुविधा नहीं है कि मैं अपना अलग से एक वीडियो बनाऊं, जैसा कि मैं हर बार करता हूं, बोर्ड पे समझा सकूं। और मुझे वीडियोस डालने में इसीलिए लेट भी हो गया कि मैं कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम फेस कर रहा हूं, राइट। और मेरा क्रू मेरे साथ में नहीं है, जो कि मेरा छोटा भाई है, हर बार वही मेरी वीडियो शूट करता है एंड ही इज़ नॉट विथ मी नाउ। सो आई एम यूजिंग दिस टेक्नोलॉजी फॉर द फर्स्ट टाइम। येस, आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि मैं ये खुद से कर रहा हूँ। वेल, दिस इज़ माई आई पैड एंड आई एम शूटिंग लाइक what do you call that, I don't know। मैं ये उसी में सब कुछ रिकॉर्ड करके मैंने साइड में स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। और हाँ, सो यू कैन सी मी एट द सेम टाइम यू कैन सी द स्क्रीन। सो नाउ just imagine, all right, we are in the drama class, we have to imagine, we have to think कि ये हमारी ड्रामा क्लास है और ये साइड में जो है, दिस साइड, यस, ये साइड में जो एक्चुअली कैमरे में भी एक प्रॉब्लम है, जब मैं राइट करता हूँ तो ये लेफ्ट में शो करता है और जब मैं लेफ्ट करूँगा तो ये राइट में शो करेगा। वाओ, अमेजिंग, हाँ, इजंट इट। वेल, तो
यस, ये जो साइड में आप देख रहे हो इतना सब कुछ मैटर, इसमें आप देख सकते हैं कि हाउ टू एनालाइज अ स्क्रिप्ट, देन रिसर्च, देन रीड केयरफुली, फाइंड सब टेक्स्ट, बीट ब्रेक डाउन एंड कैरेक्टर्स मोटिव, फाइंड आउट इंपॉर्टेंट वर्ड्स, देन वी हैव अ डायलॉग। ये तुम्हारा चैनल है? यस, इट्स माइन। सो हाउ टू एनालाइज स्क्रिप्ट, जिसमें हम पहला टॉपिक ऑलरेडी हम डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज हाउ टू, just a minute boys and girls, yes, how to analyze a script, और जिसमें हमारा पहला टॉपिक है रिसर्च। ओ गॉड डैम, यस, रिसर्च, इसमें एक अलग ही फील है। ऑलराइट, सो मैंने आपको बताया कि अबाउट द राइटर, सबसे पहले आप राइटर के बारे में जानने की कोशिश करें, आप रिसर्च कीजिए, है ना, जितना हो सकता है गूगल से, बुक से, स्पेशली आप बुक्स देखिए, बहुत सारे बुक्स अवेलेबल होते हैं हमारे पास, हम कोई भी कमेंट्रीज बुक्स होती हैं, डॉक्यूमेंट्रीज होती हैं, बहुत सी चीज़ें हैं, बायोग्राफी, स्पेशली आप बायोग्राफी पढ़िए, कोई भी राइटर है, अगर आपको उनका वर्क समझना है तो आप बायोग्राफी पढ़िए, सबसे बेटर है, सबसे बेस्ट। ऑलराइट, नाउ कभी कभी सिचुएशंस ऐसी होती है, अगर आप प्रोफेशनल कोई प्ले में पार्ट कर रहे हो एज ए कैरेक्टर, अगर आप कोई भी प्ले कर रहे हो और आपके पास काफ़ी ज़्यादा टाइम होता है, राइट, यू कैन फॉलो द होल प्रोसेस, बट अगर सेम चीज़ आप किसी ऑडिशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि वही आप रिसर्च करो, राइट, सो ऑल यू हैव द मोनोलॉग, द स्पीच, सो एट दैट टाइम, इन दिस काइंड ऑफ सिचुएशन, आपको क्या करना चाहिए, यू कैन स्किप, राइट, यू कैन स्किप द फर्स्ट स्टेप अगर आप ऑडिशन में हैं, अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं, ओह यस, अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं, यू हैव अ गुड चांस टू गो थ्रू द प्रोसेस, पूरे प्रोसेस को फॉलो करें, आप बायोग्राफी, आप पूरा रिसर्च वर्क करें अगर आप कोई प्रोफेशनल प्ले कर रहे हैं तो, राइट, तो जब हम ऑडिशन के लिए आ जाते हैं तो हमारे पास सिर्फ सेकंड ऑप्शन बचता है, दैट इज रीड केयरफुली, अगेन या this one, yes, read carefully, you have to read the monologue, you have to read the speech carefully. Now when you read the script, जब आप स्क्रिप्ट को पढ़ते हैं, आपके पास जो भी मोनोलॉग है, जो भी पीस है, जो स्पीच है आपके पास, अगर जब आपके पास वो है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, उसको पढ़िए, एक बार दो बार आप उसको पढ़िए, जस्ट रफली गिव अ क्विक रीडिंग, यू नो, जस्ट रफ रीडिंग वंस। फिर आप एक बार जब आपने स्क्रिप्ट को पढ़ लिया, उसके बाद आपने क्या करना है, फाइंड आउट द सब टेक्स्ट, राइट, अगर आपके पास कुछ रियल लाइफ से बेस्ड कोई स्टोरी है, देन यू डेफिनेटली कैन सर्च वेरी क्विकली, राइट, कि अच्छा ये मेरे पास अगर हिस्ट्री से रिलेटेड कोई स्पीच है तो आप उस राजा के बारे में जानिए, रानी के बारे में, जो भी है आप उसके बारे में जानिए, और देन यू कैन रिलेट, राइट, देन यू विल हैव एन आइडिया, ओके दिस इज द बैकग्राउंड, नाउ आई हैव टू एक्ट अकॉर्डिंगली, सो ये मेरा बैकग्राउंड है, इस स्पीच का बैकग्राउंड है और मुझे इस हिसाब से परफॉर्म करना है, राइट, तो वो एक ऑप्शन है। और देन अगर वैसा नहीं है, राइट, अगर वो कुछ मतलब रियल लाइफ पर बेस्ड वो स्पीच नहीं है, देन यू कैन यूज योर इमेजिनेशन, राइट, as I always says, I guess this is the first time I'm going to tell you that actor without imagination is a bird without wings. So use your imagination, use your creativity, है ना, यहाँ के दरवाजे थोड़ा खोलो, then you create, अगर subtext नहीं है then you create yourself. I was reading a book today, that is Stanislavski's second book, creating that building a character, है ना, सो बिल्डिंग ए कैरेक्टर बुक में वो ये कहता है कि आप जो है ये सब टेक्स्ट से रिलेटेड ही वो बात कर रहा था कि आप अपने इमेजिनेशन को यूज़ करें और सिर्फ एक्सटर्नल ही अपने कैरेक्टर को बनाने की कोशिश ना करें, देन यू विल लुक फेक, इंटरनली आप उस पर काम करें, राइट, तो जब हमारे पास हमारी इमेजिनेशन है तो आपने इंटरनली अपने आप से उस सीन को आपने रिलेट करना है, ठीक है, एक रिलेशन दिखना चाहिए, ऐसा नहीं कि आपका पीस कुछ और है और आप इमेजिन कुछ और कर रहे हो, दैट शुड नॉट हैपन। नाउ द सेकंड पार्ट, वो that's really bad. Okay, actually something happened, I'm not gonna tell you well. Oh yeah, so the second is done, read carefully, and the third is find subtext, that I have already told you, find subtext.
कि आपको इमेजिनेशन यूज़ करनी है अगर आपके पास कुछ रियल लाइफ पे बेस्ड स्पीच नहीं है तो। अदरवाइज़ व्हाट यू कैन डू, अगर कुछ रियल लाइफ पे बेस्ड है तो आप क्या कहते हैं कि गूगल पर सर्च कर सकते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें। देन द फोर्थ वन इज बीट्स ब्रेक डाउन, राइट? नाउ व्हाट इज दिस? What is beat? Well, I'm gonna show you something. Just a minute. I see. I'm so sorry. I'm taking too much time in this because this is the first time. All right, you can see this. You can see it at side. Can you see there are some highlighted things? See, I have circled this one. Can you see the hashtag there? Right, not the Instagram one. You know, this is how I analyzed a piece. इट्स माई प्रोसेस, राइट? एवरी एक्टर हैज़ इट्स ओन प्रोसेस। और आपको ये याद रखना है कि हर एक एक्टर का काम करने का तरीका होता है, हर एक की अपनी प्रोसेस होती है। सो इवन स्टैनिस्लावस्की सेज कि आप मेरे जो रूल्स हैं, जो मेरे मेथड्स हैं, वो मेरे हैं, है ना? ही हैज़ डन रिसर्च वर्क एंड ही केम अप विथ सम मेथड। इन द सेम वे आप अपना कुछ क्रिएट कीजिए, आप अपना कुछ प्रोसेस बनाइए। वेल, ये मेरा प्रोसेस है, ये मेरा मेथड है कि एंड इस सेम स्पीच पर मैंने एक मोनोलॉग भी डाल रखा है। दिस इज़ द स्पीच फ्रॉम डेथ ऑफ सेल्समैन रिटन बाय आर्थर मिलर। ओके, सो ये एक स्पीच है। अभी जब ये फुल एक स्पीच को, मेरे पास एक्चुअल में इसका बैकग्राउंड था, right? So I did my research work about the writer and about the character as well. So मैंने इसको किस तरीके से break down किया? See, if you can see, here is a hashtag and I have written anger, which means कि यहाँ आके मेरा एक emotion break होगा, right? Then above that there is another hashtag which means another emotion break. Then उसके साइड में एक और है another emotion break. So you can see here I have written anger level up, which means अभी तक मैं यहाँ तक जो इमोशन कैरी कर रहा हूँ अपने कैरेक्टर के साथ में, वो मुझे यहाँ आकर और उसका लेवल थोड़ा सा रेज करना है, राइट? सो जब आप ये देखेंगे, राइट, और आप इसको भी साइड में थोड़ा सा स्पीच को खोल के रख लेना, और जब आप वो चीज़ देखेंगे वीडियो तो आपको समझ आएगा कि किस तरीके से ये मैंने ब्रेक की हुई है स्क्रिप्ट, है ना? ये एक आइडिया है, मैं इसलिए आपको ये शो कर रहा हूँ मेरा वर्क, कि आपको एक आइडिया मिले। एक स्पीच होती है, एक स्क्रिप्ट होती है, उसमें होल स्क्रिप्ट में एक अपना ब्रेक डाउन होता है ना? कि फर्स्ट सीन में कैरेक्टर का एक ब्रेक डाउन हुआ, फर्स्ट, देन सेकंड सीन में वो कहीं और जाके ब्रेक डाउन हुआ, थर्ड में जाके कुछ और ब्रेक डाउन हुआ। सो यू कैन सी डिफरेंट इमोशंस, डिफरेंट फीलिंग्स इन द होल प्ले, राइट? आप पूरे प्ले में कई सारे इमोशंस देख पाएंगे। ऐसे ही ज़रूरी नहीं है कि हम पूरे प्ले को देखें। अगर आपके पास सिर्फ एक्ट 1 है और एक्ट 1 के सीन 1 में आपको वहाँ पर भी बहुत सारे ब्रेक डाउन्स मिलेंगे। आप समझ पाएंगे कि मतलब एक एक्ट 1 के हाफ सीन तक एक एक्टर कुछ अलग इमोशन कैरी कर रहा है, देन तुरंत ही वो कुछ और इमोशन कैरी कर रहा है। सो आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल कि एक एक्टर है, स्टेज पर आया विद अ फुल ऑफ हैप्पीनेस, वो एक इमोशन कैरी कर कर आया, है ना? बट जैसे वो स्टेज पर आया, उसके साथ में जो उसके अदर कैरेक्टर्स हैं, वो उसको कुछ एक बैड न्यूज़ देते हैं। सो देयर विल बी अ ब्रेक डाउन इन द इमोशन। सो आपको वो इमोशंस रीड करते हुए आपके स्पीच में आपको फाइंड करनी है कि ये इनमें से कहाँ कहाँ पर मेरा ब्रेक डाउन है, इमोशन कहाँ कहाँ पर चेंज है। सो दैट इज द अनदर वे। सो यू हैव टू ब्रेक डाउन योर स्क्रिप्ट, राइट? एंड we'll come to the next point, character's motive. This is the another point, character's motive. Oh, see the design. Well, see, I told you this is the first time I'm using this, so it's completely new. थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो तो माफ कर देना यार। So character's motive, yes, अगेन द सेम मेथड फॉलोज द बीट्स, कि बीट्स जब हम देखते हैं कि पूरे प्ले में कुछ अलग बीट है और एक्ट वाइज सीन वाइज उसमें अलग अलग बीट्स मिलेंगी, और इवन आपको एक स्पीच में भी कई सारे बीट्स मिलेंगी, जैसे कि मैंने आपको उस इमेज में दिखाया, कई सारे बीट्स हैं, है ना? जब हम कैरेक्टर्स मोटिव की बात करते हैं तो एक कैरेक्टर जब राइटर उसको लिखता है तो उसका एक मोटिव बनाता है कि स्टार्टिंग, देन मिडल, देन एंड, है ना? तो वो एक कैरेक्टर पूरा एक मोटिव लेकर चलता है, राइट? सपोज हम एग्जांपल ले लेते हैं हैमलेट का, जो विलियम शेक्सपियर का लिखा हुआ है। उसमें जो हैमलेट है ना, उसको पता चलता है कि उसके फादर को किसी ने मार दिया,
देन उसका फादर का घोस्ट उसको दिखाई देता है, वो उसको बताता है कि मुझे किसने मारा, राइट वो सारी चीज़ें। मैं ये बिलीव करता हूँ अगर मैं सारी स्टोरी आपको बता दूंगा देन यू विल नेवर गो थ्रू द स्क्रिप्ट, राइट, यू विल नेवर गो थ्रू द प्ले। सो इट्स बेटर कि आप हैमलेट को एक बार पढ़ें, जिन लोगों ने पढ़ा है गुड, जिन्होंने नहीं पढ़ा अब एक बार ज़रूर पढ़ें, आपको पता चलेगा कि वो हैमलेट जो है स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सिर्फ एक ही मोटिव कैरी करके चलता है कि उसको अपने बाप की मौत का बदला लेना है, राइट। सो दिस इज वन मोटिव। लेकिन हर सीन में शेक्सपियर ने इतना ब्यूटीफुली उसको लिखा है ना, हर सीन में, हर एक्ट में वो एक अलग ही मोटिव लेके चल रहा है किसी और कैरेक्टर को लेके, जिसे बोलते हैं कन्फ्लिक्शंस बिटवीन कैरेक्टर्स। तो ज़रूरी नहीं है कि एक्टर का इवन कन्फ्लिक्शंस विथ हिमसेल्फ, वो अलग अलग मोटिव्स लेकर चल रहा है पूरे प्ले तक, बट ऑल ओवर देखा जाए तो उसका एक ही मोटिव है। नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड कि मैं एज ए एक्टर, ये मेरी स्पीच है तो मेरा मोटिव क्या है। सपोज अगर मैं हैमलेट कर रहा हूं, राइट, सपोज अगर मेरे पास हैमलेट की एक स्पीच है और वो मैं कर रहा हूं, तो फिर मेरा मोटिव क्या है, टू बी और नॉट टू बी, दैट इज द क्वेश्चन, राइट। अगर ये स्पीच मैं कर रहा हूं तो फिर मेरा मोटिव क्या है, व्हाट इज माई मोटिव। और मेरा मीन्स यानी कि मैं अगर हैमलेट कर रहा हूं तो हैमलेट क्या मोटिव लेके चल रहा है, दैट यू हैव टू फाइंड आउट, यू हैव टू रीड इट। अगेन कम टू द फर्स्ट पॉइंट, द सेकंड पॉइंट, टेक्निकली द सेकंड, बट या इट्स अ forget it. So you have to read it carefully, very minutely. You have to observe lots of things in that. You have to read it carefully, then find out the subtext, and after that breakdown, then character's motive. You have to find out the मोटिव ऑफ द कैरेक्टर, कि वो उस स्पीच के थ्रू क्या बताना चाहता है। अगर आपके पास मोटिव नहीं है देन यू आर ए ब्लाइंड पर्सन, देन लाइक अ ब्लाइंड पर्सन। ये अगेन मेरा ही अपना एक थॉट है कि अगर एज एन एक्टर अगर आपके पास आपका मोटिव नहीं है परफॉर्म करने के लिए, स्टेज पर जाने के लिए, तो आप एक अंधे व्यक्ति की तरह हो, है ना, जिसको पता ही नहीं है कि कहाँ जाना है। सो यू मस्ट हैव मोटिव इफ यू आर प्लेइंग समथिंग। अगर आप कोई प्ले कर रहे हैं या कोई भी परफॉर्म करने वाले हैं, आपके पास एक मोटिव होना बहुत ज़रूरी है। नाउ लेट्स कम टू द another point, find out important words, right? Let me do it very carefully once again. Okay, straight, yes. Now find out important words. इसमें भी देखो, जब हम किसी से बात करते हैं और एक तो होता है बिल्कुल रोबोटिक स्टाइल, जो मैं अपने स्कूल में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को भी मैं एक चीज़ सिखाता हूँ, डोंट एक्ट एज ए रोबोट, बिकॉज वी आर नॉट, हम नहीं है रोबोट, हम इंसान हैं, हमारे पास फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, राइट। सो वी कैनॉट एक्ट एज ए रोबोट, बट देर आर सम पीपल, स्टिल देर आर सम पीपल इन द वर्ल्ड, दे लिटरली बिहेव्स लाइक अ रोबोट, राइट। you will not see any expression on their face. They will be like, बेटा आपने खाना खाया, हाँ जी मम्मी जी। So they will behave like this. There will be no expressions, nothing. There are some people, okay, you cannot deny that. कुछ लोग हैं जो ऐसे ही करते हैं, बट और जब वो किसी से बात करते हैं, दे साउंड लाइक वेरी मोनोटोनस, है ना, बिल्कुल एक टोन पर बोलते हैं, चलेंगे तो उनके हाथ नहीं हिलते, जस्ट लेग मूवमेंट्स, राइट। सो दे लिटरली लुक्स लाइक अ रोबोट, एंड वी आर एन एक्टर, वी आर नॉट रोबोट्स, राइट। सो हमें याद रखना है कि जब हम किसी से बात कर रहे हैं तो हमें किन किन शब्दों पर जोर देना है। जैसे अभी मैंने बोला कि किन किन शब्दों पर जोर देना है, तो मैंने किन किन शब्दों पर दिया, किन किन शब्दों पर जोर देना है। सो दिस वॉज माई स्टाइल, दिस वॉज माई वे टू कन्वे माई मैसेज टू यू, राइट। इन द सेम वे मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, ये तुम्हारा चैनल है। नाउ देर आर लॉट्स ऑफ वेज, right, you can say this to me, you can ask it as a question, you can tell me, right, ये तुम्हारा चैनल है, और you can say ये तुम्हारा चैनल है, right, और you can say ये तुम्हारा चैनल है। So there are so many ways, you find out your own, right। तो जब हम स्पीच प्रिपेयर करते हैं, जब हम स्क्रिप्ट को एनालाइज करते हैं, तो there are so many process, like these are the main one,
You cannot neglect these process, these steps. Sorry, which one? Yeah, this. Come on, yeah, this one. You cannot neglect these process, which is really important. ओके, आई एम गोना जस्ट टेल यू वंस मोर. और मैं वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं करना चाहता. इतने टाइम के बाद मैंने वीडियो बनाई, फिर आप कहोगे अरे यार ये फिर बकवास करने लग गया. सो हाउ टू एनालाइज योर स्क्रिप्ट. फर्स्ट थिंग, रिसर्च. Right, if you are performing for professional play, for theater, if you are working in that, then you must have to do some research work. That otherwise, अगर आप किसी ऑडिशन के लिए prepare कर रहे हो, you will not get that much time that you can do some research work. All you just need to do, use your imagination. You can step to the second option, right? Read carefully. You have to read the speech carefully. Then you have to find the subtext of your character. Then beats breakdown. This is another process. You have to break it into emotions. Then कैरेक्टर्स मोटिव. यू हैव टू फाइंड द कैरेक्टर्स मोटिव कि मैं इस कैरेक्टर को किस मोटिव को लेकर आगे बढ़ूं, है ना. देन फाइंड आउट इंपॉर्टेंट वर्ड्स कि आपके आप अगर आप जनता तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं तो आपको देखना है कि मैं किन क्या बोलते हैं उसको, किन किन शब्दों पर मुझे ज़्यादा जोर देना है, राइट. और मैंने हाउ टू प्रिपेयर अ मोनोलॉग करके एक वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, दैट यू कैन सी, राइट. आप उसको ज़रूर चेकआउट करें और आपको पता चलेगा कि एक मोनोलॉग को किस तरीके से प्रिपेयर करते हैं. वो कुछ अलग प्रोसेस हैं, ये कुछ अलग हैं. आप एक बार ज़रूर चेकआउट कीजिए. जस्ट लास्ट टाइम मैं आपको अपना वर्क दिखा देता हूँ, राइट. आप देख सकते हैं कि ये बिफ का डायलॉग है. देयर इज़ अ कैरेक्टर इन द प्ले और आर्थर मिलर का प्ले है ये, डेथ ऑफ सेल्समैन. और ये मेरा अपना प्रोसेस था. यू हैव टू फाइंड योर ओन बीट्स and try to find the emotions and feelings, right? So that's it. Please hit the like button, share and subscribe to my channel. और अगर ड्रामा से रिलेटेड और भी वीडियोस चाहिए, येस डेफिनेटली अब मैं कंटिन्यू करूँगा वीडियोस बनाना. एंड दिस विल बी द फॉर्मेट for I don't know for how long, but this will be the format for educational videos. This is my whiteboard. Yeah, this is my whiteboard and I'm gonna teach you in this way. और थोड़ा बहुत इधर उधर हो तो प्लीज़ फॉरगिव मी. और आप कंटेंट से मैटर रखिए, राइट. वीडियो कैसे बन रही है डजेंट मैटर. इवन आई डोंट थिंक टू मच, बट आप कंटेंट समझिए और होपफुली इट विल बी यूजफुल फॉर यू. ओके, सो टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, हैव फन.